नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स पर। आज है 16 दिसंबर 2025 और हमेशा की तरह आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए, चोल सम्राट राजराजा प्रथम। ऑप्शन बी, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। ऑप्शन सी, तमिल सम्राट पेरुबिंदुगु मथुरैयर द्वितीय। ऑप्शन डी, पांड्य राजा नेदुचेलियन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में तमिल सम्राट सुवर्णमारन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ। सम्राट पेरुबिंदुगु मथुरैयर वंश से संबंधित थे, जिसने 7वीं से 9वीं सदी CE तक मध्य तमिलनाडु पर शासन किया। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया। चलिए अब तमिलनाडु के बारे में कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। यहाँ तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं और मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगला प्रश्न, कर्नाटक के बेलगावी स्थित अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी, अमित शाह। ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 वर्ष की आयु में हिंदवी स्वराज का संकल्प लिया था। चलिए अब कर्नाटक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। इसका पूर्व नाम मैसूर राज्य है। यहाँ कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न, विशाखापट्टनम नेवी मैराथन का 10वां संस्करण कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, 12 दिसंबर 2025। ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 2025। ऑप्शन सी, 14 दिसंबर 2025 और ऑप्शन डी, 15 दिसंबर 2025। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर 2025। 14 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम नेवी मैराथन का 10वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस मैराथन में 17 देशों के विदेशी नागरिकों सहित 17,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। आयोजन की कुल इनामी राशि 10 लाख रुपए से अधिक रही। विशाखापट्टनम नेवी मैराथन 2025 को टीम वर्क, समर्पण और खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया। अगला प्रश्न, 15 दिसंबर किस महान नेता की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर भारत को एक सूत्र में बांधा। हैदराबाद के एकीकरण के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। चलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह केवड़िया साधु बेट, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह कांस्य धातु से बनाई गई है। इसकी निर्माता कंपनी लार्सन एंड टूब्रो है। यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, श्री नितिन नबीन जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए प्रदेश अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महासचिव, ऑप्शन सी बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऑप्शन डी संगठन मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। श्री नितिन नवीन जी बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह दायित्व उन्हें संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के आधार पर सौंपा गया। यह नियुक्ति पार्टी संगठन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जा रही है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। और सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया। यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित व प्रदर्शित करने के लिए तथा हॉर्नबिल पक्षी, जो कि नागा संस्कृति में सम्मान का प्रतीक है, उसके नाम पर सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हॉर्नबिल महोत्सव को मानव आत्मा का बहुरूप दर्शक बताया। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने किस प्रतियोगिता में वर्ल्ड कप का खिताब जीता? ऑप्शन ए बैडमिंटन वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी टेनिस वर्ल्ड कप, ऑप्शन सी एसडीएटी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 और ऑप्शन डी हॉकी वर्ल्ड कप। और सही उत्तर है ऑप्शन सी एसडीएटी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। भारत ने एसडीएटी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। इस ऐतिहासिक जीत में जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह की अहम भूमिका रही। इसका आयोजन 9 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक हुआ। इसका आयोजन एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल, चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। 14 दिसंबर 2025 को भारत ने फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर खिताब जीता। अगला प्रश्न, भारत को एआई प्रतिस्पर्धात्मक में ग्लोबल स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। भारत वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धात्मकता में तीसरे स्थान पर है। एआई प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल पर आधारित है। भारत का एआई वाइब्रेंसी स्कोर 21.59 है। रैंकिंग आर&डी, प्रतिभा, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे मापदंडों पर आधारित है। अगला प्रश्न, 15वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। और सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। 15वां नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य देश भर के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को राष्ट्रीय मंच पर अपने व्यंजन प्रस्तुत करने का अवसर देना है। यह फेस्टिवल सांस्कृतिक और खान पान विविधता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, हार्दिक पांड्या किस क्रिकेट फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने? ऑप्शन ए टेस्ट क्रिकेट, ऑप्शन बी वनडे क्रिकेट, ऑप्शन सी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और ऑप्शन डी प्रैक्टिस मैच। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। हार्दिक पांड्या ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल किया। यह उपलब्धि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज के तीसरे मैच में मिली। इससे पहले यह रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के नाम था। अगला प्रश्न, ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी राउरकेला और ऑप्शन डी पुरी। और इसका सही उत्तर है कटक। ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 14 दिसंबर 2025 को कटक, ओडिशा में किया गया। महिला एकल खिताब शीर्ष वरीयता प्राप्त उन्नति हुड्डा ने जीता। पुरुष एकल खिताब दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय शटलर किरण जॉर्ज ने जीता। पुरुष एकल फाइनल में किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ को हराया। मिश्रित युगल खिताब इंडोनेशिया की जोड़ी मारवान फाजा और एशा प्रानाता ने जीता।
धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ, तो जुड़े रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें।